Hello everyone, this is Anand Sharma. I am an IAS officer of 2013 batch from Bihar cadre. My current posting is Director Panchayati Raj. I have additional charge of CEO BGSYS. It's a society under Panchayati Raj department. It's a World Bank project. Then additional charge of Director Sanitation and additional Secretary Urban Department. जो मेरी पहली फिर पोस्टिंग एक्चुअल जिसको हम बोलेंगे पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने लिया वो था एसडीएम मसौड़ी की। और वो एक ऐसे टाइम पे आई क्योंकि उस समय पर्सनल लेवल पे मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा था, क्योंकि देन जनवरी 2016 में आई लॉस्ट माय फादर। और क्योंकि ये मेरे पिताजी का ही सपना था, जो जैसा मैंने पहले आप लोगों को शेयर किया था, नहीं तो मैं तो जर्मनी में अच्छी खासी नौकरी मिल गई थी। अगर आज उसमें ही लगे रहते तो आज 1.5 लाख से 2 लाख यूरो का पैकेज होता। और उसको छोड़ के यूपीएससी के प्रति जो मुझे मोटिवेट किए तो मेरे पिताजी थे, और उनकी ही उस सपने की वजह से ही इस प्रोसेस को स्टार्ट किया था। और मेरी पहली पोस्टिंग आने के पहले मैं अपने पिताजी को खो दिया था। वो उस पोजीशन पे एज एसडीएम बने मुझे देखते, वो नहीं देखे, और उस मतलब वो बड़ा कष्ट का समय था। तो मसौड़ी एसडीएम की जो पोस्टिंग थी वो पहली पोस्टिंग थी, शुरू हुई। और शुरू होने के बाद वहाँ पे काफ़ी अच्छे काम करने के मौके मिले, क्योंकि पहली पोस्टिंग थी तो थोड़ा रॉ फेज होता ही है। फर्स्ट पोस्टिंग आपके सर्विस की हमेशा स्पेशल होती है, मेरी भी वो काफ़ी स्पेशल मेमोरीज है मेरी। इनफैक्ट जो बाकी नॉर्मल वर्क्स थे उसको के साथ अगर हम कुछ यादें उसकी आपके सामने साझा कर सके कि कैसे किए और आपको उस एक्सपीरियंस से लाभ मिले, तो जितने भी यंग ऑफिसर है वो एसडीएम के टाइम में मजिस्ट्रेसी खूब करें। जैसे मेरे वहाँ पे ट्रैफिक जाम की बड़ी सिचुएशन थी, रोड पे ट्रकों का बहुत मूवमेंट रहता था, तो धारा 133 का मैंने यूज़ किया था उस समय। और सेक्शन 133 कहता है कि कोई भी पब्लिक राइट अगर वॉयलेट हो रही है तो पब्लिक न्यूसेंस की कैटेगरी में आएगी। और ये हर आम नागरिक का पब्लिक राइट है कि उसको प्रॉपर चलने का रास्ता मिले। तो कोई भी पब्लिक राइट का वॉयलेशन पब्लिक न्यूसेंस होगी, इसी को इस्तेमाल करते 133, 138 में एब्सोल्यूट, 141 में हमें अथॉरिटी कि हम खुद अगर वो नहीं सुधरते हैं तो हम सुओ मोटो एक्शन ले सकें। तो इन सभी सेक्शंस का काफ़ी यूज़ किया और वहाँ पे ट्रैफिक सिचुएशन को काफ़ी इम्प्रूव किया। तो वो मजिस्ट्रेसी आप जितना अच्छे से पढ़े होंगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, वो उस समय काफ़ी काम आता है। और एसडीएम में खूब अच्छे से कोर्ट लेना चाहिए। और सीआरपीसी के जितने सेक्शंस आपके 107 हो, 108 हो, 109, 110, 116(3), फिर आपका 133, 38, 40, 141, ये जितने सीआरपीसी के सेक्शन हैं, 145, 147, इनको प्रॉपर आपको खूब केसेस करने चाहिए। और इससे आपको काफ़ी आपके मजिस्ट्रेसी की प्रेजेंस भी होगी और आपको काफ़ी इससे क्लैरिटी भी होगी और पब्लिक को इससे काफ़ी लाभ होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट। तो ये सिचुएशन थी। और मेरा हमेशा शुरुआत से ही ये रहा है कि टीम के साथ खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अकेले आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो यू हैव टू ऑलवेज बिल्ड योर टीम। आप जो विज़न देख रहे हैं उस विज़न के साथ आपको अपने टीम को भी उसी विज़न में लेके जाना है। तो मसौड़ी थोड़ा नक्सल अफेक्टेड एरिया था, हल्का सा पूर्व उसका हिस्ट्री रहा है, और इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए वहाँ पे लगातार काफ़ी एक्सरसाइज हम लोग करते रहते थे। इनफैक्ट पंचायत चुनाव हुआ, वहाँ पे पंचायत चुनाव को फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए उसमें काफ़ी एक्सरसाइज की हम लोग। रात भर पूरी टीम मूवमेंट की, लोगों से बात की ताकि आप वोट डालने आए। और इनफैक्ट लास्ट डे एक बूथ कैप्चरिंग को बचाने के लिए जाके अपनी लाइफ पे खेल के उसको निकालना पड़ा, क्योंकि पूरे गांव का उसमें पथराव चालू हो गया था। और पथराव चालू होने का रीज़न था बिकॉज एक मिसक्रिएंट ने उनको मिसगाइड किया था। तो यू विल फेस सच कैरेक्टर। वाई आई एम शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस इज बिकॉज एवरी टाइम इट वोंट बी हंकी डोरी। यू विल फेस टफ सिचुएशन, बट आपको उस समय अपना मन को शांत रखना है और बहुत पेशेंटली सिचुएशन को हैंडल करनी है, ताकि किसी भी लाइफ को थ्रेट ना हो, सबसे इंपॉर्टेंट, और आप उस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें बिना किसी प्रॉब्लम को क्रिएट किए हुए। तो वो हम लोग पूरे प्रोसेस को बढ़िया से उसको कंप्लीट किए, और जो मिसक्रिएंट था उसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया।
सो इससे एक पब्लिक के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी जाता है कि ही इज़ ए नो नॉनसेंस ऑफिसर। ऐसे बहुत सारे और एक्सपीरियंस वहाँ पे हुए। एक डॉक्टर था, उसके ऊपर कार्रवाई की हम, क्योंकि रात के एक इंस्पेक्शन में गए, एक महिला जो है उसका डिलीवरी का प्रोसेस, मतलब उस समय उस सिचुएशन में थी, एंड डॉक्टर अपने कक्ष में बैठ के आराम से ही वॉज हैविंग हिज गाला टाइम, उसको तुरंत वहाँ से उठा के, मतलब जो इसीलिए कहते हैं लॉ को लेटर इन स्पिरिट में देखा जाता है, तो जो लॉ की स्पिरिट वाला फेस था वो उस समय उसको उस तरह से डील किया करके वो डिलीवरी हुआ, लेकिन उस डॉक्टर के ऊपर बाद में एफआईआर की। ऐसे एक ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर था, वो अपना कार्य नहीं कर रहे थे, उनके ऊपर किए। ऐसे अलग अलग बहुत सारे फेजेस थे। फिर एक बार एक पथराव, एक सो कॉल्ड जो एरिया के कुछ लोग होते हैं जो अपने आप में हैवी बिल्ट कहते हैं, वो पथराव के मेरे एक ऑफिसर को चोट आई, उसके ऊपर केस किए। तो दैट वे यू टेक स्टैंड एंड स्टैंड फॉर योर टीम। व्हेन यू स्टैंड फॉर योर टीम तो योर टीम विल ऑल्सो स्टैंड फॉर यू। और टफ सिचुएशन में आपको आपकी टीम ही प्रोटेक्ट करती है, और ये तब क्राइसिस सिचुएशन में आप तब निखर के आते हैं जब आप बाकी टाइम पे आप अपनी टीम बिल्डिंग करते हैं और एक आप इम्पार्शियल वे में अपने प्रोसेस को, अपने चीज़ों को आगे लेके चलते हैं।